उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज 12 बजे से लेकर 28 अगस्त रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर किसी तरह से भ्रामक प्रचार करना या किसी के द्वारा संगठित होना, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। उपायुक्त नूह ने कहा कि उनके द्वारा जो एसीएस टीबीएसन प्रसाद को पत्र लिखकर आग्रह किया था, उनके आधार पर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा की परमिशन डिनाइड कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई बाहरी व्यक्ति अगर आता है तो उसे जिले की सीमा पर रोक कर उसे वापस कर दिया जाएगा। डीसी नूह के इस बयान से अब स्पष्ट हो गया है कि आगामी 28 अगस्त को किसी भी हिंदू संगठन या किसी व्यक्ति को नूह में शोभा यात्रा निकालने की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने जबरन यात्रा निकालने की कोशिश की तो जिला प्रशासन ऐसे लोगों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब इंटरनेट सेवाओं को 2 दिन तक बाधित करने के सवाल पर स्थानीय नागरिकों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इंटरनेट सेवाओं को बंद करने से आम नागरिक पर काफ़ी असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बैंकों से लेन देन इत्यादि सभी कामों पर इसका असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि गत 31 जुलाई को नूह शहर में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। उसके बाद तकरीबन 12 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। गत 13 अगस्त को इंटरनेट सेवा देर रात बहाल की गई थी। इस बार फिर से इंटरनेट सेवाओं को दोबारा रद्द करने का फैसला जिला प्रशासन के अधिकारियों ने ले लिया है। साथ ही शोभा यात्रा निकालने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी और किस लिए फैसला लेंगे? देखिए, आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को ये इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो सोशल मीडिया पे किसी तरह से भ्रामक प्रचार करना या किसी के द्वारा संगठित होना, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। मांग की गई थी और हवाला दिया था कि बल्क एसएमएस और वो हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, हमारी तरफ से अनुरोध किया गया था, उस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 26 तारीख से जो इंटरनेट सेवाएं हैं आज 12 बजे से वो बंद कर दी गई हैं। जो बातें सामने आ रही थी कि यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर परमिशन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, परमिशन किसी भी यात्रा के लिए डिनाइड कर दी गई है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी भी यात्रा को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति बाहरी ज़िले से अगर कोई आता है तो उसको ज़िले की सीमाओं पर रोक के ही वापस लौटा दिया जाएगा। कामकाज में नुकसान होगा। देखो जी, काफ़ी फर्क पड़ेगा अगर इंटरनेट बंद होगा तो इसके बगैर ना तो कुछ भी नहीं चलता है जी, ना मनी ट्रांसफ़र या फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है जो कि ये बंद किया जा रहा है। बाकी प्रशासन की बात तो कौन रोक सकता है जी। हाँ, ये वो है और तो सामान्य हालात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, सही है। अल्लाह ने चाहे तो आगे भी रहेंगे, लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। थोड़ा लोगों में भय है, ताकि वो भी धीरे धीरे हो जाएगा, अल्लाह ने चाहे। एक तरफ तो जिस तरह से 31 तारीख को नूह जिले में हिंसा हुई थी 2 समुदायों के बीच में, उसको देखते हुए 13 अगस्त को एक महापंचायत हुई थी पलवल जिले के पौंडरी गांव में। उसमें 28 अगस्त को दोबारा से यात्रा निकालने के लिए एक फैसला लिया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन ने यह ऐलान कर दिया कि आज से इंटरनेट सेवा बंद की जा रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इंटरनेट सेवा बंद करना एक प्रशासन के लिए, जो प्रशासन ने कदम उठाया, उचित कदम उठाया है कि आगामी जो 28 तारीख को यात्रा की जो घोषणा की गई है उसमें कोई तनाव पैदा ना हो। कहीं ना कहीं इस इंटरनेट सेवा से ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्कूलों में पढ़ाई है, नेट बैंकिंग है, और बहुत से लोगों के पास जिम में कैश नहीं होते, वो अपनी नेट बैंकिंग के द्वारा या फिर फोन पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं, उन लोगों को ज्यादा दिक्कत आएगी। जहां तक है अब बच्चों की जो
जो आगामी परीक्षा है उनको लेकर तैयारियों को भी बच्चे कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा दुख परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट से पढ़ाई की जाती है। संभावित ये बात तो पक्की है कि अगर जिस तरह से पिछली जो हिंसा हुई थी जो 31 तारीख को, उसमें भी सोशल मीडिया का एक बड़ा वो बताया जा रहा है कि इसमें अहम भाग था। जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट कोई नहीं डाल सके, उस पर भी प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है।